Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name Introduction to MS Word 2016. So आज हम जानेंगे MS Word 2016 के बारे में. ठीक है, let's learn about MS Word. इसमें हम पढ़ेंगे about MS Word, starting Word 2016 and component of Word 2016 window. So MS Word क्या है, MS Word स्टार्ट कैसे होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. तो चलिए शुरू करें. When we want to write letters, stories, reports, notes, etc. on a computer, we usually use a word processing software. Word processor is an application software which help us type, edit and format document, letters, poems and reports. Some examples of word processing program include Microsoft Word, WordPerfect, AppleWorks and OpenOffice.org. सो ये है कुछ प्रोग्राम्स जो हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी तरह का टाइपिंग वर्क करना हो, चाहे लेटर लिखने हो, डॉक्यूमेंट्स लिखने हो, पोम्स लिखनी हो, रिपोर्ट्स लिखनी हो. तो इसके लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है उसमें हम एडिट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी तरह की चीज़ें अगर हम चाहें उसमें चेंजेस कर सकते हैं. और इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोग्राम्स हैं उनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, Microsoft Word Perfect, Apple Work and Office or OpenOffice.org. Now, MS Word 2016 is a word processing software developed by Microsoft Corporation and comes in as an integral part of Microsoft Office 2016 suite of application. सो MS Word 2016 जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया और अब ये एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसा पार्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में एक एप्लीकेशन की तरह उसमें है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी कैसे भी. नाउ थिंक एंड शेयर. द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वाज वर्ड स्टार, रिलीज इन 1979. वर्ड was first released in 1983 under the name Multi-Tool World. ठीक है, तो पहला जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था वो वर्ड स्टार था जो रिलीज हुआ था 1979 में. और वर्ड जो है ये पहली बार रिलीज हुआ था 1983 में अंडर द नेम मल्टी टूल वर्ल्ड, जिसमें मल्टी टूल वर्ल्ड में ये एक ऑप्शन होता था. स्टार्ट कैसे करना है अब आपको, आपका MS वर्ड या जो भी आपका ये टूल है इसको. So to start MS Word 2016, follow these steps. Step 1, select on the start button on the text bar. Step 2, from the start menu, scroll down to W and select Word. Step 3, click on blank document and blank document open. So आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. टास्क बार में जो आपका नीचे स्टार्ट बटन होता है उस पर उसको क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन की लिस्ट स्टार्ट मेन्यू जो है वो खुल जाता है. उसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है और W तक आना है नीचे. W में आपको वर्ड जो है वो दिख जाएगा, आप उसे सेलेक्ट करेंगे. जब आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा. ठीक है, जो आपके सामने आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा. अगर आपको कोई प्रीवियस ऐसा है जिस पर आपने काम कर रखा है, अगर आपको वो खोलना है तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं. सो ये थे आपके 3 स्टेप जिससे आप इसे ओपन कर सकते हैं. अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. कंपोनेंट ऑफ वर्ड 2016 विंडो. When a blank document is opened, the Word application opens a blank document with the temporary name document 1. जब भी हम किसी विंडो को ओपन करते हैं, नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट 1 करके लिखी हुई आती है, उसका ये टेम्परेरी नेम है. जब आप उसे काम कर लें, आप जानते हो कि आप किसके बारे में काम कर रहे हैं, तो आप उसे पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं. इट ऑल्सो डिस्प्ले अ ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो. और इसमें एक ब्लिंकिंग कर्सर जो होता है वो हमेशा दिखता रहता है आपको टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में विंडो की. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक पूरी की पूरी विंडो ओपन शो कर रखी है इन लोगों ने कि कैसे एक 2016 जो वर्ड है वो कैसा शो होता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं. सो आप स्टार्टिंग में देखेंगे यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार है. ठीक है, उसके बाद आप ऊपर के ऑप्शन में देखेंगे कॉर्नर में आपको राइट हैंड कॉर्नर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं. राइट, सो ये जो ऑप्शन होता है ये यूजुअली किस काम आता है, ये यूजुअली हमारी स्क्रीन को कंट्रोल करने के, मतलब कि आपको स्क्रीन बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए या बंद करनी है, ये उसके काम आता है. इसका नाम है विंडो कंट्रोल बटन्स. विंडो कंट्रोल बटन्स के बाद आप बीच में आ जाएंगे जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार.
जहाँ पर टाइटल शो होता है, ठीक है। टाइटल बार के नीचे जब हम आते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ फाइल मेन्यू वगैरह सारे मेन्यूज जो हैं इस तरह से ओपन हो रखे हैं, तो इसको हम बेसिकली मेन्यू बार कहते हैं। इस मेन्यू बार में आपको टैब्स दिख जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रही हैं, जिसको आप क्लिक करके आप इनमें जो ऑप्शन है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप्स वगैरह के बारे में दिखाया रखा है कि फॉन्ट और पैराग्राफ का जो ग्रुप है, या फिर आप टैब्स देख सकते हैं, टाइटल बार शो कर रहा है, डॉक्यूमेंट विंडो आपको दिखा रखी है। यहाँ पर आपको एक रिबन दे रखा है जहाँ पर आपको फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट और एडिटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। स्क्रॉल बार है साइड में जहां पर आप पूरी शीट को ऊपर और नीचे करके देख सकते हैं। स्टेटस बार है नीचे कि क्या स्टेटस है, आपने कितने वर्ड टाइप किए, पेज नंबर कौन सा चल रहा है, ये सब चीज़ें दिखती हैं। डॉक्यूमेंट विंडो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ बीच में आपको दिखाई दे रहा है कर्सर, ठीक है। कर्सर का मतलब है कि आपकी टाइपिंग जो है वो यहाँ से शुरू होगी। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ वर्ड 2016 विंडो। ये है कुछ चीज़ें जो हमने अभी देखी और उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाउ नंबर 1 पे है टाइटल बार। द टाइटल बार शोज द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम एज वेल एज द टाइटल ऑफ द करेंटली ओपन फाइल। टाइटल बार जो है वो टाइटल शो करता है प्रोग्राम का या करेंटली जो ओपन होती है फाइल उसका। क्विक एक्सेस टूल बार, इट shows the command buttons for most of the common tasks like save and undo. It is present on the left hand side of the title bar. लेफ्ट हैंड साइड टाइटल बार के क्विक एक्सेस टूल बार होता है जिसमें जो कॉमन टास्क होते हैं, सेव करना फाइल को, अंडू करना, रीडू करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पर होती हैं, जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हो और आपको उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ द रिबन, दिस एरिया कंटेन टैब्स एंड कमांड बटन फॉर वर्किंग इन MS वर्ड। सो ये रिबन एरिया जो है इसमें कंटेन, ये क्या रखता है अपने पास, इसमें टैब्स हैं जिसमें कमांड बटन्स हैं जिनके थ्रू आप MS वर्ड में काम कर सकते हो बहुत ईजीली। स्क्रॉल बार, देयर आर 2 स्क्रॉल बार इन द वर्ड विंडो, वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 तरह के हमारे पास स्क्रॉल बार्स होती हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जब हम अपने जो काम कर रहे हैं उसमें हमें साइड में लास्ट तक पेजेस को देखना है, नीचे से ऊपर तक देखना है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्सर, इट इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन इन द वर्किंग एरिया फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट टाइपिंग। ये एक छोटी सी स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है जो आपके जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर शो होती रहती है, जब आप टाइप करोगे तो वहीं से शुरू होगा। फिर है डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया कैसे है, द बिग ब्लैंक वाइट स्पेस इन द मिडल ऑफ द वर्ड विंडो इन द वर्क एरिया ऑफ द फाइल, हियर यू कैन टाइप योर टेक्स्ट। जो आपको खाली पोर्शन दिखता है आपके पूरी विंडो पर, वो जो मिडल पोर्शन होता है उसमें आप टाइप करते हो और वर्क एरिया होता है ये आपका, और इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। स्टेटस बार, इट डिस्प्लेज द पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड जूम ऑप्शन। इसमें आपको पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आप लिख सकते हैं, और जूम ऑप्शन, ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। रूलर, देयर आर 2 टाइप ऑफ रूलर इन वर्ड विंडो, द हॉरिजॉन्टल रूलर एंड द वर्टिकल रूलर। सो रूलर से हम एक सेट करते हैं पेज का मार्किंग कि ऊपर से हमें कितना स्टेप छोड़ के लिखना है दोनों साइड से। जैसे हम नॉर्मली जब एक पेपर पे राइट करते हैं, जब हमारे जो नोटबुक्स वगैरह होती है उनमें कैसे होता है, ऊपर से भी मार्किंग दी होती है, नीचे से भी मार्किंग दी है, साइड से भी मार्किंग दी होती है, राइट। सो इसी तरह से जब हम कंप्यूटर में काम करने जाते हैं, लिखने जाते हैं, तो हम अपने पेज को एक मार्किंग देते हैं ताकि हमारी जो राइटिंग पोर्शन, जो कुछ भी हम उसमें राइट करें, वो बहुत सुटेबल दिखे और एक पर्टिकुलर फॉर्म में दिखे कि इतने पेज पे ही लिखा गया है, इस तरह से। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, एक न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब, द बैक स्टेज व्यू अपीयर। Step 2, click on the new option from the left pan, and step 3, select the blank document in the right pan. पहले आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है, फिर बैक स्टेज व्यू अपीयर हो जाएगा, उसमें आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, लेफ्ट पैन में जो अवेलेबल है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और एक राइट पैन में जो कि आपके सामने ओपन हो जाएगा। ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन इन अ न्यू वर्ड विंडो। यहाँ आपको स्टेप दिए गए हैं। स्टेप 1 है फाइल, स्टेप 2 फाइल में आपको देखना है होम, न्यू, ओपन, तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू ओपन क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। एंटरिंग टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं एक डॉक्यूमेंट में। वी कैन स्टार्ट टाइपिंग इन द डॉक्यूमेंट एरिया बाय प्रेसिंग द कीज ऑफ द कीबोर्ड। हम स्टेप क्या फॉलो करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे टाइपिंग डॉक्यूमेंट एरिया में, प्रेस करेंगे कीज को कीबोर्ड पर। नाउ द कैरेक्टर दैट वी टाइप थ्रू द कीबोर्ड विल अपीयर एट द कर्सर
पोजीशन। तो जो कुछ भी हमने टाइप करना शुरू किया वो कर्सर जहाँ पोजीशन होगा वहाँ से वो लिखना शुरू कर देता है। स्टेप 2 पे आप देखिए यहाँ पर लिखा है पॉइंट 2, कीप ऑन टाइपिंग द टेक्स्ट, वी विल फाइंड दैट द कर्सर ऑटोमेटिकली गेट शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लाइन। जब हम टाइप करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि कर्सर जो है वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है। दिस फीचर ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड वर्ड रैप। इस फीचर को हम वर्ड का जो है ये फीचर जो है इसको हम कहते हैं वर्ड रैप। दिस मीन्स दैट देयर इज नो रिक्वायर मोर प्रेस द की एंटर की व्हेन यू रीच एट द एंड ऑफ द लाइन। जब आप एक लाइन के एंड में पहुंच जाते हैं तो आपको एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। प्रेस द एंटर की वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। आपको जब भी एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तब आप जो है एंटर की का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्म, which key will you use to correct the spelling of the word computer if the position of the cursor is as shown below? So आपको यहाँ बताना है कि स्पेलिंग जो है वो करेक्ट नहीं है। Which key will you use? आप कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे इस स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। स्पेलिंग ऑफ द कंप्यूटर इफ द पोजीशन ऑफ द कर्सर इज एज शोन बिलो। अगर कर्सर की पोजीशन ये है तो आप किस की का इस्तेमाल करेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सेविंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं? व्हेन यू हैव फिनिश टाइपिंग योर डॉक्यूमेंट यू नीड टू सेव इट फॉर फ्यूचर यूज। MS वर्ड फाइल इज सेव्ड विद एक्सटेंशन डॉक्स, ठीक है। सो हम जब भी अपना काम कर लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, इस काम को करने के बाद अपनी फाइल्स को सेव करना होता है। क्यों सेव करना होता है? ताकि इन फ्यूचर कभी भी हम चाहें तो उन फाइल्स को ओपन करें और अपना काम जो है उसे चेक कर सके, देख सके, ये जान सके कि हमने क्या लिख कर भेजा था, या अगर हमें उसे किसी और को भी फॉरवर्ड करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। वर्ड फाइल जो है जब वो सेव होती है तो उसके साथ एक एक्सटेंशन लगता है डॉट डॉक्स का, ठीक है। नाउ टू सेव द डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब, this backstage view appears. Step 2, click on the save as option. Step 3, select the location where you want to save the file and the save as dialog box appear. So आपको पहले क्या करना है, क्लिक करना है आपको फाइल टैब पे, एक बैकस्टेज व्यू अपीयर हो जाएगा, फिर आप सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद लोकेशन, ठीक है, कि कौन सी लोकेशन पे आपको इसको सेव करना है ना सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, नीचे आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे ओके और वो सेव हो जाएगा पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं द बैक स्टेज व्यू, किस तरह से बैक स्टेज व्यू जो है यहाँ पर शो हो रहा है। आगे स्टेप नंबर 4 कि आप इसको फाइल को नेम वगैरह कैसे करना है। स्टेप नंबर 4 पे एंटर द नेम ऑफ द फाइल इन द नेम बॉक्स। अब आपको जो सेव एज ऑप्शन क्लिक हुआ है उस पर आपको नेम भी यहाँ पर अपना डालना होगा कि आपने इस पर्टिकुलर जो फाइल आप लिख रहे हैं ये किस बारे में है। स्टेप 5, क्लिक ऑन सेव बटन, द डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड विद द नेम ऑन लोकेशन चूजन बाय यू, ठीक है। आपने जगह चूज़ की कि आपको कौन से उसमें चाहिए, आपको पीसी में चाहिए, आपको कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप है उस पर चाहिए। वहाँ सेव करने के बाद आप उस पर नाम डालेंगे कि किस तरह का नाम आपने किस तरह की डॉक्यूमेंट बनाई है। मान लीजिए आपने साइंस का प्रोजेक्ट बनाया है तो आप साइंस प्रोजेक्ट डाल दोगे उस पर, तो साइंस प्रोजेक्ट के नाम पे वो सेव हो जाएगी वहाँ पर ले जाकर, ठीक है। सो ये था आपका कंप्यूटर में कि आप कैसे उसे सेव करेंगे। कंप्यूटर कर्टेसी, ऑलवेज गिव ease to remember name to your files and save them in clear labeled folder. अपने नाम जो है उन्हें आसान रखना है, इतना इजी रखना है कि आप उन्हें ढूंढ पाएँ इजीली, और हमेशा क्लियरली लेबल्ड करना है अपने हर फोल्डर को। यहाँ आपको स्टेप नंबर 4 और 5 दिखाया कि कैसे फाइल नेम ओपन होती है। नीचे आप देख सकते हैं स्टेप 4 में आपको वहाँ पर अपना नेम जो है वो लिखना है और स्टेप 5 पे सेव करना है और ये सेव हो जाएगी फाइल, ठीक है ना। थिंक एंड शेयर, save and save as option work alike when you save the document for the first time. So save और save as जो है वो बिल्कुल एक जैसा काम करता है जब आप पहली बार फाइल को सेव करते हो। If you want to save the changes in the save a file, click on save, ठीक है। अगर आप कुछ चेंजेस करते हो फाइल में और उसके बाद आपको उसको चेंज करना है तो आपको उसको क्लिक ऑन सेव करना होगा। बट इफ़ यू वांट टू सेव द चेंजेस विद अ डिफरेंट फाइल नेम, सेव क्लिक ऑन सेव एज। और अगर उसी चेंजेस के साथ आप एक और फाइल बना के उसे सेव करना चाहते हो तो आप उसे सेव एज जो है वो क्लिक करके और उसे सेव करोगे। नाउ टेक टिप आपको क्या दिया कि अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल N प्रेस करना है, और अगर आपको कोई फाइल सेव करनी है तो कंट्रोल S प्रेस करना है। बूस्टअप एक्टिविटीज, ओपन वर्ड
2016 and create a new document. Write 5 lines on my school, save the file with name my school and close word. ओके, सो आपको 5 लाइन लिखनी है माई स्कूल पर, उस सेव करनी है उस फाइल को माई स्कूल करके और क्लोज करना है वर्ड को. ये आपकी बूस्टअप एक्टिविटी है. ब्रेनस्टॉर्म, what is the extension of the saved file in MS Word 2016? MS Word 2016 में जब आप फाइल सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था. ओपनिंग आ सेव्ड डॉक्यूमेंट, कैसे एक सेव्ड डॉक्यूमेंट को आप वापस ओपन करोगे. मान लो आपने एसे लिखा, पैराग्राफ लिखा बहुत सारा, ठीक है, अब आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो या चाहते हो कि इसे कॉपी पेस्ट करके आप अपने किसी फ्रेंड को दे सको. सो आपको इसमें क्या करना है. Now to open an existing document, follow the step given below. Step 1, click on the File tab. The Backstage view appear. Step 2, click on the Open option. A window appears. Step 3, on the right side of the window, a number of recent file appears. If you want to open one of these files, then click on it to open. ठीक है, आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है, बैकस्टेज व्यू ओपन हो जाएगा. उसके बाद आपको ओपन ऑप्शन पे जाना है, विंडो अपीयर्स होंगी. आपको राइट साइड ऑफ द विंडो पे नंबर ऑफ रीसेंट फाइल अपीयर, नंबर ऑफ रीसेंट फाइल जितनी भी आपने यूज़ की है वो अपीयर हो जाती हैं. उनमें से आपको जो चाहिए आप उसे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, और क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे. यहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का देख सकते हैं. वांट टू सेव योर चेंजेस टू इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. इफ़ यू क्लिक डोंट सेव, अ रिसेंट कॉपी ऑफ द फाइल विल बी टेम्परेली अवेलेबल. ठीक है, अगर आप इसको डोंट सेव करते हो तो टेम्परेली अवेलेबल रहेगी, आप उस पर काम कर सकते हो, और अदरवाइज आप उसे सेव करके परमानेंट भी कर सकते हो. Now step 3, click on save button if you want to see the document. अगर आप उस डॉक्यूमेंट को बाद में देखना चाहते हो तो आप उसे सेव बटन से क्लिक करोगे. If you don't want to save the document, click on don't save button. Word window will close और word window अपने आप ही close हो जाएगी. Tech tip, to close a document use Alt plus F4 और close button on the title bar. टाइटल बार पे राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे क्लोज बटन आपको दिख जाएगा. वो एक क्रॉस का साइन होता है. अगर आप उसे क्लिक करोगे तो आप जो भी आपका ओपन हो रखा है वो ऑन द स्पॉट क्लोज हो जाता है. और इसको अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हो तो ऑल्ट प्लस F4 को प्रेस करेंगे. ओके, नाउ क्विक रन थ्रू. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉप. A word processor is an application software that allows you to create text document quickly and easily. When you type in Word, do not press the enter key when you reach the end of the line. Keep on typing the text. The File tab of MS Word allows us to perform various file operations like creating a new file, saving a file, opening an existing file, closing a file and exit from the MS Word. So ये था MS Word के बारे में जो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा. Hopefully you understand the chapter very well. Now revise it and do the exercises at your own.